नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लगातार आपके लिए रीट प्री और मेंस दोनों की क्लासें चल रही हैं। तो आज हम पर्यावरण के अंदर हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। रीट 2017 में, रीट 2015 में और रीट 2021 में। तो आप सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और आपके लिए रीट प्री और मेंस दोनों का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इसके नोट्स आपको हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, चाहे आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है हमारा, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारा यूनिट नंबर 2 है उसका मैंने पहला एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और लघु एवं कुटीर उद्योग। अब हम व्यवसाय भी हमने पढ़ा दिए हैं, 3 टॉपिक हो गए। अब हमारा चौथे जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। मैं प्रत्येक यूनिट को टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं। उसके बाद हम इन टॉपिकों की भी बात करेंगे। ठीक है साथियों, हमारे पास फिर पॉलिटिकल भी आएगी, पंचायत, विधानसभा, संसद, सहकारी समिति। धीरे धीरे सारे टॉपिकों को हम क्लियर करवाएंगे। तो यूनिट नंबर 2 का हमने आज सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये वाला उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। ये 1986 में पारित किया गया था। इसको हम कोपरा 1986 भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर कई चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर इसकी आवश्यकता के कारण पढ़ेंगे, उपभोक्ताओं के अधिकार भी पढ़ेंगे, विभिन्न परिभाषा इसकी पढ़ेंगे, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में जानेंगे और उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के बारे में जानेंगे। तो इतना सुनियोजित तरीके से जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये शायद आपको किसी कोचिंग में करवाए जाएँ। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ से बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं इस उपभोक्ता संरक्षण आयोग या अधिनियम के परिचय की। तो 5 दिसंबर 1986 को उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु संसद में एक बिल पारित किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को इस बिल को मंजूरी दी गई थी। इस कारण प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया साथियों कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है इसको मंजूरी मिली थी 24 दिसंबर 1986 को और इसको संसद में पारित किया गया था 5 दिसंबर 1986 को। तो दोनों ही डेट याद रखनी है। और उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। यह जो बिल था या कानून था, भारत में 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। आप भी समझ रहे हो कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो पहले अलग था, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ से 370 धारा जो हटा दी गई है, तो अब जम्मू कश्मीर को भारत राज्य में शामिल कर लिया गया है और एक विशेष स्टेट का दर्जा अब इसका समाप्त कर दिया गया। तो अब पहले जो बात की गई थी 1987 में, इस कानून को पूरे भारत में तो लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। अब वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। जम्मू कश्मीर में इसको अलग से लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बात करें हम यहाँ पर कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस हमारा 15 मार्च को, और उपभोक्ता दिवस भारत की बात करें तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही डेट याद रखना। अब इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों? तो इसके कई कारण थे। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है कि उपभोक्ताओं के लिए यहाँ के हितों की संरक्षण करना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, सरकार को समय समय पर परामर्श करना, उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए और उपभोक्ताओं को बाजार का राजा बनाने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी थी। उपभोक्ताओं के अधिकार भी आपको पता होने चाहिए। उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से कई अधिकार प्राप्त हैं, लगभग 8। यहाँ पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करते हैं तो इन उपभोक्ताओं के अधिकारों का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? जॉन एफ कैनेडी ने किया था 15 मार्च 1963 को। इस अधिनियम जो अधिकार था, इसके जनक कौन है? जॉन एफ कैनेडी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर धारा नंबर 6 में, धारा 6 में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए थे। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में इसमें 6 अधिकार थे, वर्तमान में 8 हैं।
बताएंगे आपको। तो 6 जो अधिकार मूल रूप से जोड़े गए थे, पहला था सुरक्षा का अधिकार, दूसरा था सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा था सुनवाई का अधिकार, चौथा था क्षतिपूर्ति का अधिकार, पांचवा था चयन का अधिकार और छठवां था प्रतिफल का अधिकार। लेकिन वर्तमान में अब इसमें 8 हैं, 2 और जोड़ दिए गए हैं। 7वां कौन सा जोड़ा है? शिक्षा का अधिकार, और 8वां जोड़ा है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। ये 86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत ये 2 अधिकारों को और जोड़ा था। तो ये आपको याद रखना है 86 में संविधान संशोधन में। अब कुछ विभिन्न परिभाषाएं आपको याद रखनी है। देखिएगा, समुचित प्रयोगशाला की अगर बात की जाए तो ये धारा नंबर 2 में सेक्शन ए, इसमें माल के दोषों का पता लगाया जाता है और इसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी धारा नंबर 2 के सेक्शन ए में। शिकायतकर्ता का जो अधिकार था वो धारा नंबर 2 में है सेक्शन बी में, और इसमें 5 व्यक्ति शामिल हैं। उसके बाद शिकायत करने का जो अधिकार है वो धारा नंबर 2 सेक्शन सी में दिया गया है, जिसमें एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचने पर या फिर घटिया माल बेचने पर व्यक्ति शिकायत कर सकता है। और उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता को यहाँ पर धारा नंबर 2 सेक्शन डी में वरीयता दी गई है माल का उपभोक्ता या फिर सेवा का उपभोक्ता होने के लिए। क्लियर? तो ये आपको याद रखना, धारा नंबर 2 में सेक्शन ए बी सी डी चारों याद रखने। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो देखिएगा इसका उद्देश्य है सरकार को सलाह या परामर्श देना। उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य क्या है? सरकार को सलाह या परामर्श देने का। और इसके 3 स्तर होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 3 स्तर हैं। पहला है केंद्र स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। फिर है राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, और तीसरे नंबर पर है जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद या आयोग। अब हम इनके बारे में पूरा जानेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में एक अर्ध न्यायिक कानून बनाया गया था। अब यहाँ पर आपको ये तीनों ही परिषदों के बारे में जानना है। सबसे पहला है हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, दूसरा है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और तीसरा है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। केंद्रीय उपभोक्ता जो संरक्षण परिषद है वो कितने नंबर की धारा में है? धारा नंबर 4 ए सेक्शन ए में, धारा नंबर 4 सेक्शन ए। ये वाला राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये धारा नंबर 7 सेक्शन ए में है, और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हमारा धारा नंबर 8 में है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है उसकी स्थापना 15 अप्रैल 1987 को की गई थी। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना 26 मई 1988 को की गई थी। अगर हम स्तर की बात करते हैं तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का स्तर कहाँ होता है? केंद्र स्तर पर होता है। राज्य उपभोक्ता का राज्य स्तर पर होता है, और जिला संरक्षण परिषद का जिला स्तर पर होता है। इसका गठन जो किया जाता है, गठन देखो, गठन पहले का केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य उपभोक्ता का राज्य सरकार द्वारा, और जिला उपभोक्ता का जिला सरकार के द्वारा। अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पर कितनी होती है? 150। राज्य स्तर पर अधिकतम 10 हो सकती है, और जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो देखिएगा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता प्रभारी मंत्री, तो ये पहले जो थे रामविलास पासवान थे, वर्तमान में कौन है आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंकड़ा आप लोग लगा लेंगे। राज्य उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीना, ये कौन है? ये भी आप लोग अपने करंट अफेयर में उठा के देखेंगे। और संबंधित जिले का जिलाधीश कौन होता है? वो कलेक्टर होता है। तो ये दोनों को आप लोग एक बार देख लेंगे गूगल पे सर्च करके, तो आपको पता लग जाएगा। नियंत्रण की बात करता है तो केंद्र सरकार जो केंद्र स्तर पर है उसका कोई नियंत्रण नहीं करता, वो खुद ही नियंत्रण दुनिया का करती है। और राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर संरक्षण आयोग का जो परिषद है उसका नियंत्रण करती है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और जिला स्तर की है उसका नियंत्रण करती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अगर हम सभा की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर कम से कम वर्ष में 1 बार होनी चाहिए, राज्य स्तर पर कम से कम वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, और जिला स्तर पर भी कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और कार्यकाल केंद्र स्तर पर 3 साल का, राज्य स्तर पर 3 साल का, और जिला स्तर पर भी 3 वर्ष का होता है।
आगे बात करते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। तो उपभोक्ता निवारण मंच जो है साथियों, उपभोक्ताओं के विवाद का निवारण मंच भी 3 स्तर पर होता है और इसकी बात करते हैं इसका उल्लेख जो है धारा नंबर 9 में किया गया है। ये उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करते हैं। अब 3 स्तरों की बात करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जिला मंच की बात करते हैं। तो पहले एक बार हम पूरा जिला मंच देखेंगे, फिर राज्य आयोग देखेंगे और फिर राष्ट्रीय आयोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिला मंच पर आते हैं। तो जिला मंच की बात करें तो धारा नंबर 9 सेक्शन ए स्तर होता है इसका जिला स्तर पर। गठन राज्य सरकार द्वारा होता है। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब कुल टोटल 3 सदस्य हो गए। इसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है और जिला मंच का कार्यकाल जो होता है साथियों वो 5 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और आर्थिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो 20 लाख तक के निपटारे किए जाते हैं और वर्तमान में इसकी संख्या को बढ़ा करके 1 करोड़ तक कर दिया गया है। इसका नियंत्रण राज्य आयोग द्वारा किया जाता है। और पारिश्रमिक की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है और अपील राज्य आयोग में समय 30 दिन तक राज्य आयोग में अपील कर सकते हैं और टाइम कितना होता है इसका 30 दिन का। अब हम बात करते हैं राज्य आयोग की। तो राज्य आयोग यह भी धारा नंबर 9 सेक्शन बी में यह राज्य स्तर पर होती है। राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसमें भी 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। इसका अध्यक्ष होता है साथियों वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इसका कार्यकाल 5 से 67 वर्ष की आयु तक होता है। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो 20 लाख से 1 करोड़ तक, लेकिन वर्तमान में कितना है 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का निपटारा किया जाता है और इसका नियंत्रण राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जाता है। पारिश्रमिकता इसकी राज्य सरकार द्वारा होती है और अपील राष्ट्रीय आयोग में कर सकता है समय 30 दिन के अंदर अंदर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग की। तो राष्ट्रीय आयोग का भी उल्लेख धारा नंबर 9 सेक्शन सी में है। ये केंद्र स्तर पर होती है, केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। देखो ये एफ लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब एक फीमेल भी जरूरी है इसमें एक फीमेल भी शामिल है। जैसे इसमें 2 सदस्य हैं तो इनमें एक फीमेल है, इसमें 2 सदस्य हैं तो एक फीमेल है, इसमें 4 सदस्य हैं तो एक फीमेल है, ये याद रखना। तो टोटल इसमें कितने होंगे 5 होंगे। इसका जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और आयु की बात करें कार्यकाल की तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। आर्थिक स्थिति की बात करें आर्थिक क्षेत्र में तो ये 1 करोड़ से अधिक, अब वर्तमान में कितना कर दिया गया है 10 करोड़ से अधिक है। नियंत्रण इसका कोई नहीं रखता, स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है और उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील रख सकती है और समय इसका 30 दिन का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, शिकायत दर्ज करवाने की अवधि कितनी होती है 2 वर्ष की। 6 प्रतिलिपियों में आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और निपटारे की अवधि अगर बात करें तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है। निपटारे की अवधि सामान्य स्थिति में 90 दिन की होती है और विशेष स्थिति में 150 दिन की होती है। यानी प्रयोगशाला संबंधी बात करेंगे तो यहाँ पर, और प्रयोगशाला में धारा नंबर 2 सेक्शन ए, कितना धारा नंबर 2 सेक्शन ए, तो ये आपको याद रखना है। तो आप सभी को ये टॉपिक आज का छोटा सा था, कैसा लगा आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी साथी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आपको हर टॉपिक को, पर्यावरण का टॉपिक क्लियर हो जाएगा और पर्यावरण पूरी हो जाएगी 15 से 20 दिन के अंदर। आप सभी साथी चैनल पर बने रहेंगे और रोज़ाना विजिट करें क्लास को। ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं लूँगा आपके बाद में, ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण मस्तिष्क सिर दर्द करने लगता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।